what is a lyric? A lyric is a short musical poem that expresses the personal feelings and emotions of the poet rather than telling a story. यानी कि लिरिक एक छोटी सी म्यूजिकल कविता होती है जिसमें कि पोएट अपने पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स को एक्सप्रेस करता है और उसमें वो किसी भी तरह का कहानी नहीं बताता है. इट इज़ मोर अबाउट द इमोशन, थॉट एंड मूड्स rather than about the events and incidents. The word lyric comes from the Greek word lyrikos meaning singing to the accompaniment of a lyre. ठीक है, यानी कि जो शब्द है लिरिक वो एक ग्रीक वर्ड लिरिकोस से लिया गया है एंड द वर्ड लिरिकोस मीन्स लायर के साथ में कोई गाने को गाना. ठीक है, अब ये लायर क्या होता है? तो इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. इसका इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो इन एंशिएंट ग्रीस poets usually sang these verses while playing this small harp-like instrument called the lyre. Ancient Greece में ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, लायर करके ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ साथ म्यूजिक को प्ले किया जाता था और पोएम्स को रिसाइट किया जाता था. सो अब लिरिक्स के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखते हैं. सबसे पहला, इट इज़ पर्सनल एंड इमोशनल. इसमें पोएट जो है अपने पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस, पर्सनल थॉट्स को एक्सप्रेस करता है. इट हैज़ अ म्यूजिकल क्वालिटी, रिदम एंड मेलोडी मैटर. ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लायर के साथ बज रहा है इसलिए इसमें एक म्यूजिकल क्वालिटी होगा. इसमें रिदम, मेलोडी, टोन, ट्यून ये सब बहुत ही मैटर करेगा. नेक्स्ट इज इट इज शॉर्ट एंड यूनिफाइड, फोकसिंग ऑन वन मूड और फीलिंग. ये लिरिक्स जो पोएम है वो बहुत ही शॉर्ट रहता है, कॉम्प्रेस्ड रहता है, ज़्यादा इसका लेंथ नहीं रहता है और ये पोएट के कोई एक पर्टिकुलर फीलिंग, एक पर्टिकुलर मूड के बारे में रहता है. सपोज इट कैन बी अबाउट लव, पेट्रियोटिज्म, मोरालिटी, pain, grief, anything. It often uses imagery and figures of speech to make feelings vivid. पोएट्स अपने लिरिक्स में इमेजरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेस का यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपने फीलिंग्स को विविड कर सके, उसको और अच्छे से एक्सप्रेस कर सके. लास्ट पॉइंट इज इट इज सब्जेक्टिव इन टोन, दैट इज इट इज़ रिटन फ्रॉम द पोएट्स ओन पर्सपेक्टिव. यानी कि जो हमारा नरेटर होगा, जो स्पीकर होगा, वो पोएट खुद होगा. इट विल ऑलवेज हैव सेंटेंसेस लाइक आई और मी. इसमें पोएट अपने फीलिंग्स के बारे में बात करेगा, ना कि किसी और के फीलिंग्स के बारे में. कोई इन जनरल की बात नहीं होगी. पोएट बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना इमेजिनेशन, अपना फीलिंग्स, अपना मूड, अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करेगा. नाउ लेट्स हैव अ फ्यू एग्जांपल्स. लिरिक के बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं रॉबर्ट बर्न्स द्वारा लिखा गया अ रेड रेड रोज. इस कविता में रॉबर्ट बर्न अपने डीप पर्सनल फीलिंग्स ऑफ लव को एक्सप्रेस करते हैं इन अ म्यूजिकल एंड इमोशनल मैनर. नेक्स्ट, द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. Wordsworth in this poem expresses his personal response to the song of a peasant girl. So the next example we have is When I Have Fears That I May Cease to Be by John Keats. Keats reflects on fear, mortality and artistic longing. It has deeply personal emotions expressed in a musical and rhythmic form. Now there are various forms of a lyric poetry such as sonnets, odes, elegies and hymns. So the next time when you read a short musical poem filled with deep feeling, remember you are reading a lyric. It's the poet's heart speaking in rhythm.